रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से में खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया और सरहद पर पहले से तैनात रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हुजूम के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यूक्रेन 45वां बड़ा मुल्क है। रूस चाहता है कि ना तो यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाया जाए और ना ही मशरकी ममालिक में नेटो अफवाज की तैनाती की जाए, लेकिन यूक्रेन इसका रुकन बनने के लिए नेटो के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। दुनिया में जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास ही है। ऐसे में माहिरीन का ख्याल है कि रूस के इस ऐलान से आलमी बहरान पैदा हो सकता है। ताहम रूस के अलावा अमेरिका, चीन और बरतानिया समेत कई दूसरे ममालिक के पास भी जौहरी हथियार मौजूद है। जौहरी हथियारों को तबाही के हथियार कहा जाता है। ऐसे में रूस के ऐलान से कशीदगी में इजाफा फितरी है, लेकिन सवाल ये है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल क्या हैं? इन तबाहकुन हथियारों के जखीरे की चाबियां किसके पास हैं? रूस, अमेरिका, चीन और बरतानिया में एटमी हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के आगाज तक दुनिया के 9 ममालिक के पास तकरीबन 12,700 जौहरी मिसाइल मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर रूस के पास हैं और अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके पास ऐसे 5,000 से जायद मिसाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, बरतानिया के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 160, इसराइल के पास 90 और शुमाली कोरिया के पास 20 एटमी हथियार मौजूद हैं। अमेरिका में मिसाइल दागने का अमल पेंटागन वॉर रूम से शुरू होता है, लेकिन इसके लिए सदारती हुक्म की जरूरत होती है। लेकिन सदर का हुक्म उसी वक्त माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च अफसर को अपनी खास शनाख्त बताते हैं, और ये शनाख्त बिस्किट नुमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।